तो हेलो बच्चों, हेलो साथियों, मैं इश्तियाक आज आपके सामने एक नए टॉपिक लाया हूँ, है ना। अब इस टॉपिक का नाम क्या है जो हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आपने देखा कि 4 जून को, है ना, वोट का चुनाव का गिनती हुआ। ये 543 वोट का लोकसभा चुनाव का। अब इसमें से एनडीए कितना लाया, इंडिया अलायंस कितना लाया, जो कि सारे को देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक रोचक कहानी और सबसे रोचक बात इस बात का है कि अयोध्या जैसे जगह में बीजेपी कैसे हार गई, उनसे किस जगह पे मिस्टेक हो गई, किस जगह में गलती हो गई, उन्हें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सारे बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को जल्द से जल्द देखें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। और कुछ अगर गलती भी बोल दें तो प्लीज़ अब छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। चलिए समझते हैं हम लोग। आज से करीब 4 महीना पहले यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, है ना। फिर भी बीजेपी को हार मिला। कहाँ से? अयोध्या से मिला, है ना। लेकिन ये ऐसा क्या कारण हो गया जो कि मतलब बीजेपी इस बात को लेकर कन्फर्म थी कि वह कहीं से भी हार सकती है, बट अयोध्या से कभी नहीं हार सकती है। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया जो कि जो भी वर्ड को बीजेपी ने सोचा था, लेकिन वह कैसे करके मतलब हार चुकी। आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। आज से करीब 2019 में बीजेपी को 17 सीट मिली थी और 2014 में बीजेपी को भी 17 सीट मिले थे। लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 8 सीट मिली है ना। आइए हम लोग समझते हैं क्या। अवधेश प्रसाद जो कि इस बार जो मतलब सांसद बने, उन्होंने 54,567 सीट से जीत की है। और फिर बीजेपी के लल्लू सिंह 54,567 सीट से हार चुका है। तो ऐसा क्या कारण हुआ? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ऐसा क्या कारण है। बीजेपी को अवध में क्यों सबसे बड़ी हार मिली, इसके सबसे बड़ी कारण हम लोग समझेंगे। पहला कारण देखिए, बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के संविधान बदलने वाली बातों से। जब लल्लू सिंह ने अयोध्या में एक सभा किया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को संविधान को बदलना हो तो प्लीज़ बीजेपी को 400 सीट पार करवाइए। ये जो 400 सीट पार करने वाली बात बोली और संविधान को बदलने वाला बात बोला, इसमें SC ST और OBC को बहुत ही मतलब उन लोगों को गुस्सा आया इस बात पे। और उन लोगों को लगा कि यार देश तो संविधान से चलता है ना, किसी का कहने से, किसी का नेता से तो नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। इस बात को वहाँ पे SC ST OBC वहाँ के लोगों को इस बात को दिल पे लग गई। तो उन्होंने इसमें भी बहुत बड़ा एक कारण है जो कि देश हमेशा याद रखना दोस्त, संविधान से चलता है। दूसरा कारण है ना, अब देखिए सड़कों का चौड़ीकरण यानी कि ऐसा समझ लीजिए, जहाँ एक छोटा सा सड़क था अब उसको मतलब तोड़ के बहुत बड़ा सड़क बना दिया गया। अब सुन लीजिए इसमें क्या क्या मतलब उन लोगों को, वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ में उसको क्या क्या चीज़ का नुकसान हुआ, इस चीज़ को भी हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं सुन लीजिए, है ना। ऊपर सड़कों के चौड़ीकरण, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, आप सुनिए, अब वहाँ जो अयोध्या में जो काम होने लगे, अब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के काम आए, अब बात समझिए, जितने भी जो कॉन्ट्रैक्टर के काम आए, अब सारा काम उन्होंने क्या किया, बाहर के लोगों को दिया। अयोध्या वासी को काम करने की इजाज़त नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के काम आए सारे के सारे काम बाहर के लोगों को काम करें, ठीक है। आप सुन लीजिए, इसी बातों से वह क्या उभर नहीं पाया, बीजेपी वालों को इसी बातों से उभर नहीं पाया। अब तीसरा कारण देखिए, SSC पुलिस भर्ती परीक्षा, इसमें नाराज़ नौजवानों में भी खेला कर दिया। देखिए अब SSC पुलिस भर्ती और जो बहुत बड़े और जो अभी जो बेरोजगारी का समय है जो कि युवा है ना, अब युवा में भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था, आक्रोश था। यार अब 10 साल से शासन चला रहे हैं, कहीं कुछ रोज़गार नहीं है, हम ऐसे रहते हैं, है ना। इसमें भी सबसे बड़ा कारण था। तो और हम लोग आगे समझेंगे। अब देखिए इससे हम लोग इससे एक चीज़ और याद आता है कि साल 1993 की बात है। 1952 में, याद रखिए, 1952 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तो जस्ट ही एक साल बाद 1993 में ही बीजेपी हार गई थी, है ना। इस चीज़ को भी याद दिलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। दूसरा, राम मंदिर को ज़्यादा तवज्जो देना और लेकिन जो गांव के मुद्दे वो भूल जाना। राम मंदिर को ज़्यादा तवज्जो दिया गया और लेकिन जो वहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, उन सबको भूल जाना। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे समझेंगे। जिसमें राम जन्मभूमि जाने के लिए रोड को चौड़ा किया गया, उसका नाम रामपथ है। अब देखिए, अब किधर से कोई रास्ता है, अब वो रास्ता जो निकाला गया चौड़ीकरण करके, उसमें उस रास्ता का नाम रखा गया है रामपथ, है ना। जो कि अब आगे भी समझेंगे हम लोग।
चलिए, फैज़ाबाद के शहादतगंज से लेकर अयोध्या के नयागंज तक ये रोड जाती है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फैज़ाबाद के शहादतगंज से लेकर, है ना, अयोध्या के नयागंज तक ये रोड जाती है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। आगे समझेंगे, ठीक है। यानी कि फैज़ाबाद के शहादतगंज से लेकर अयोध्या के नयागंज तक जो जाती है ये रास्ता, ये कितना किलोमीटर की है? 13 किलोमीटर लंबाई की है। फैज़ाबाद के शहादतगंज से, है ना, अयोध्या नयागंज तक के सारे धार्मिक स्थान पड़ते हैं। अब देखिए, जो फैज़ाबाद के जो शहादतगंज है वहाँ से लेकर जो आप जो अयोध्या के नयागंज तक गए तो उसी रास्ते में मस्जिद भी पड़ते हैं, मंदिर भी पड़ते हैं, मज़ार भी पड़ते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जो कि उसके रास्ते में जितने भी मंदिर आए, मस्जिद आए, दुकान आए, घर आया, सब को तोड़ दिया गया। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ? रोड में चौड़ीकरण की वजह से कितना का मतलब नुकसान हुआ, और लोग कहाँ कहाँ मतलब कैसे करके नुकसान हुआ, जिसके सबसे बड़ा कारण हो गया बीजेपी को, है ना। सबसे बड़ा हारे का मुद्दा करना पड़ा। जैसे देखिए, दुकान आपका 2200 दुकान को तोड़ा गया, ठीक है। रोड का चौड़ीकरण करने के लिए 13 किलोमीटर दूर तक रोड बनाने के लिए, चौड़ीकरण करने के लिए 2200 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, 800 मकानों को तोड़ दिया गया, 30 मंदिर को तोड़ दिया गया, 9 मस्जिद को तोड़ दिया गया और 6 मज़ार को तोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसमें जब 2024 का इलेक्शन आया, अब इसमें सबसे बड़ा अखिलेश यादव जो एसपी के हैं, समाजवादी पार्टी के, इसमें क्या किए? एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी ने इस चीज़ को मुद्दा बना लिया। लेकिन अखिलेश ने क्या किया? शहरी इलाके से कम तवज्जो देकर उन्होंने ग्रामीण इलाके में दिया। ग्रामीण इलाके वालों को इस चीज़ का एहसास दिलाया कि देखिए, शहर में, है ना, 2200 दुकान तोड़ दिया गया, जो आप लोग रोज़ जहाँ आप दुकान में काम करने के लिए जाते थे उस दुकान को तोड़ दिया गया, है ना। 800 घर आपका तोड़ दिया। कुछ लोग क्या किए कि जब ऐसा है ना, घर उनको तोड़ देने के बाद, घर जब टूट गया उसका, अब उसको मुआवजा मिलना चाहिए यार, है ना। अभी एक घर बनाने में 10 लाख 20 लाख